हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। सो हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में प्रोनाउन। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे कि प्रोनाउन में हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसके आगे का पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको पहले बता दिया था, जो पार्ट फर्स्ट था, अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो जाके वो वाला पार्ट देख लें कि प्रोनाउन है क्या है, प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है और प्रोनाउन के जो टाइप हैं वो कैसे कैसे हैं। जिसमें मैंने आपको पर्सनल नाउन प्रोनाउन पढ़ा दिया था। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और उसके आगे का जो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी और मैंने बोला था इसे थोड़ा सा देख लेना, इसको थोड़ा माइंड में रखना, याद रख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी बार बार, ठीक है। तो वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो अब आगे प्रोनाउन आपको समझ नहीं आएगा। तो जिसमें मैंने फर्स्ट पर्सन बताया था कि जैसे आई है, वी है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ये बता दिए थे आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन था जैसे यू, योर, योर्स, और इसी तरह से थर्ड पर्सन था ही, शी, इट, उसका ही का हीज, हिम, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ा दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके वो वीडियो देख ले, ताकि आपको पूरा बेसिक से है जो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। किसमें? सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहला जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने बताया था कि एक आपका जो होता है, जैसे मैंने पर्सन बताया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और उसमें होता है एक सब्जेक्ट और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको कैसे समझाएगा कि ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये कहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज़ करना है, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव वाला यूज़ करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट इज यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी, अगर आपकी जो आप लाइन बनाते हो, कोई भी इंग्लिश में बनाते हो, उसमें अपने को तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्टिव केस में मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, हिम वेंट टू लंदन, हिम वेंट टू लंदन। अब यहाँ पे कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा है, वो उठ के बोल देगा कि सर देखो, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ही वेंट टू लंदन, और यहाँ पे वेंट लंदन है, गो वेंट गोन, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या यूज़ हो रही है, आपकी वर्ब यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आएगा, आपका ही आएगा, ही वेंट टू लंदन। यहाँ पे आप चेंज कर लोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस करवाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको ये सिंपल सिंपल चीज़ें करवाई जाएँ। अब सब्जेक्टिव केस में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, हमें हमें पता नहीं लगता कि कहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, यहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आगे ये लिखा है बी। बी मैंने आपको पहले बता दूं कि बी में क्या होता है, इज आर एम, ये सारा आपका बी में आता है। वाज वर बी बीन बींग, मतलब होना है, जो भी आप था थी यूज़ करते हो वो सारा बी में यूज। बी प्लस सब्जेक्टिव केस। बी अगर आ गया मतलब बी, इनमें से कोई भी चीज़ आपके यहाँ पे आ रही है सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें देख लो कि बी में क्या है। इज आ रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, वाज आ रहा है, वर आ रहा है, बी आ रहा है, बीन आ रहा है, या बींग आ रहा है। अगर ये आ गया सबसे पहले, तो उसके बाद जो आपको यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करना है। अब आपको डिटेल में चीज़ें समझाएंगे। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज मी, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, ठीक है, ठीक है। ये मैं जिसने क्या घर लेके दिया, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे मी आ रहा है, और मैंने क्या बोला था, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी, अगर ये मेन वर्ब है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। मैंने दो टेंस लिखे हैं, यहाँ पे भी आपका एम आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आपका एम आ रहा है। जिस किसी भी केस में अगर आपका कोई भी वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, तो और वहाँ पे अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वो किसका काम करेगी, आपका मेन वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। और देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग लिखा है, यहाँ पे क्या आपकी ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुकी है, तो इससे पहले जो ये चीज़ यूज़ हो रही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, इस बात का ध्यान रखना।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका क्या आ रहा है, कोई भी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इससे पहले कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ यूज़ हो रही है, ये क्या यूज़ हो रही है, मेन वर्ब यूज़ हो रही है। और अगर मेन वर्ब यूज़ हो रही है तो उसके बाद जो भी चीज़ आएगी, उसके बाद आपका कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो बी आ गया यहाँ पे देखो, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, ये मेन वर्ब की जगह यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, मी नहीं आएगा, देखो इट वॉज मी, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये पिछले सालों के क्वेश्चन में से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ पे इट वॉज आई आएगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। मैंने आपको वो करवाई थी, टेबल करवाई थी, उसमें देखना सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आई, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यू आ रहा है, यहाँ पे भी यू आ रहा है, तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिया है, ठीक है। तो अपने को पहले यहाँ पे ये मिस्टेक देखनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप अभी ये खुद सॉल्व कर दोगे। इट वॉज दैम हु वर रनिंग वर फास्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉज आ रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और बी प्लस क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, आपको पता है। तो दैम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, इट वॉज दे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये है पहला जो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव केस कैसे लेना है। तो आपको ये याद रखना है कि बी प्लस सब्जेक्टिव केस आएगा। बी अगर वहाँ पे मेन वर्ब में यूज़ हो रहा है तो आप निश्चित तौर पे आपने क्या यूज़ करना है, वहाँ पे बी प्लस सब्जेक्ट केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। देखो प्रोनाउन को आपने 10th लेवल तक जो पढ़ा होगा वो आपने सीधा सीधा फॉर्मूले रटे होंगे और उसमें आपने लिख दिया होगा कि जैसे आता है वो लिख दिया। बट ये छोटी छोटी एरर्स हैं, यही पूछेगा एग्जामिनर, बिल्कुल सिंपल नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस मैंने क्या बोला, वर्ब, क्या आएगा आपका, वर्ब आएगा। वन सेकेंड। तो ऑब्जेक्टिव केस में आपका क्या यूज होगा, वर्ब। तो ये आपका ये रहेगा कंडीशन, वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। वर्ब के बाद, वर्ब से मेरा मतलब है मेन वर्ब से, आपके पास मेन वर्ब आ गई, उसके बाद आप कभी भी उसके साथ सब्जेक्टिव यूज़ नहीं करोगे, सब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना। तो मैंने इस पे देखो ऑलरेडी मैंने नोट्स में, अपने नोट्स में ये मेंशन किया हुआ है कि इसको यूज़ नहीं करना, आपको किसको यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना है। मतलब जो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखवाया था, ऑब्जेक्ट में लिखवाया था, आपको याद होगा मैंने टेबल बनाया था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका कैसे यूज़ करते हैं। शी टोल्ड आई अ स्टोरी, देखो ये वैसे ही देखने में और लग रहा है, आई अ स्टोरी, शी टोल्ड आई, आई यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका गलत है। देखो क्या टोल्ड क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब यूज़ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो शी टोल्ड मी, यहाँ पे देखो मी आया, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी स्कोल्डेड, ठीक है, स्कोल्डेड यू एंड आई, स्कोल्डेड होता है डांटना, अपने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लेते चलेंगे, डांटना, स्कोल्डेड, सी स्कोल्डेड। तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी, ये वर्ब है, स्कोल्डेड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो शी स्कोल्डेड यू, अब बोलोगे सर यू तो ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको नो चेंज, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट यू का क्या है, सॉरी यू का जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्ट भी क्या है, यू है, और उसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, यू है। अगर वर्ब के बाद एक सब्जेक्ट आता है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट मैंने यूज़, ये वाला एग्जांपल भी है, यहाँ पे दो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आई आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, बट हमको आई नहीं लेना, हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मी लिया है, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी यू यूज़ हो रहा है तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और है, तो इसमें मैं बता दूं, एक सेकेंड। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा, प्रीपोजिशन, आपको पता होगा प्रीपोजिशन क्या है आपके, ठीक है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लेंगे, आप इसको याद रखना ध्यान से, कभी भी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब प्रीपोजिशन क्या है, आपने पढ़ा होगा, इन है, एट है, ओन है, इनटू है, बिटवीन है, ठीक है। ये सारे क्या है, अपॉन है, अंडर है, ये सारे क्या है आपके प्रीपोजिशन हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रीपोजिशन में यूज़ करते हैं।
तो जहाँ पे भी प्रीपोजिशन अगर यूज़ हुआ है और उसके बाद आपको किस केस का यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आप क्या आ गया, बिटवीन। बिटवीन आ गया तो मेरे को किसका यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे यू तो ऑलरेडी मैंने बताया था, यू का सब्जेक्टिव भी वही है और ऑब्जेक्टिव भी वही है, तो यहाँ पे तो यू ही रहेगा। बिटवीन यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। तो इसके बाद देखो ये डबल आपका आ रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आई नहीं यूज़ होगा, तो क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आई का, मी। तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अब डिटेल से समझ आ रही हो रही, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है और जो अब इसको डिटेल से देख रहा है, पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मोक्ड एट ही एंड आई। अब देखो यहाँ पे मोक्ड वर्ड आया, ये क्या है, आपकी वर्ब है। यहाँ पे मोक्ड का मतलब होता है किसी पे, किसी का मजाक उड़ाना या किसी पे हंसना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मजाक उड़ाना। अब यहाँ पे देखो वर्ब के साथ क्या आई है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आई है। प्रीपोजिशन की जगह यहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं, दोनों ही सब्जेक्टिव केस आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या आ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस आ रहे हैं। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो मैंने क्या बोला था, अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो वहाँ पे आंखें बंद करके क्या लगा दोगे आप, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और आई का क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये आगे चीज़, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो शी इज़ वेल ऑफ, बट यहाँ पे देखो बीच में भूल गया था मैं प्रीपोजिशन लगाना, तो यहाँ पे क्या है, बीच में बट है। शी इज़ वेल ऑफ बट शी एंड हर, इनमें से एक आएगा, इज़ ग्रीडी। थोड़ा यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है वेल ऑफ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या होता है इसका मतलब, अमीर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है बट। अब बट है जो, ये आपका एक कंजक्शन में भी यूज़ होता है और प्रीपोजिशन में भी यूज़ होता है। बट जो है आपका कंजक्शन भी है और एक क्या है, प्रीपोजिशन भी है। तो कंजक्शन में अगर अगर इसका यूज होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है लेकिन, ठीक है। और बट का अगर आपका प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है के सिवाय, या इसके इसके लिए इसको एक बोल सकते हैं के अलावा, के अलावा, एक्सेप्ट, इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मी हम लोग कई बार यूज भी करते हैं। तो अगर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है फिर तो अपना वही केस लगेगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ पे कंजक्शन यूज हो रहा है, अगर यहाँ पे कंजक्शन यूज हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे नीचे ये एग्जांपल लिए। पहला है एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी। देखो एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट, लेकिन कौन नहीं गया, शी। तो यहाँ पे किसके रूप में यूज हुआ, लेकिन आ गया ना। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग बनाओ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो जब भी कंजक्शन में रूप आ रहा है तो वहाँ पे हर नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा, वहाँ पे शी यूज होगा। क्या यूज होगा, शी यूज होगा। अब नेक्स्ट देखो, आई एम पुअर बट, यहाँ पे बट जो यूज हुआ है वो किस में यूज हुआ है, कंजक्शन में। और जब भी कंजक्शन में यूज होगा तो हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, जो फर्स्ट था, जो एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट, यहाँ पे जो शी एंड हर, इसमें से एक बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बट आ रहा है वो आपका प्रीपोजिशन आ रहा है, के सिवाय, मतलब हर कोई गया वहाँ पे पार्टी में, किसके सिवाय, उसके सिवाय, शी के सिवाय, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो यहाँ पे हर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हर आएगा। और यहाँ पे बट कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, बट मैं क्या हूँ, आई एम ऑनेस्ट, कि मैं ईमानदार हूँ। तो लेकिन मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। तो लेकिन आ गया ना यहाँ पे, तो मतलब कंजक्शन है। कंजक्शन है तो किसका यूज करेंगे आप, सब्जेक्टिव केस का, आई का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, नो बडी नो द आंसर बट, आगे मी आएगा या आई आएगा। अब यहाँ पे देखो, हर किसी को आंसर पता था लेकिन मेरे सिवाय, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन यूज है। प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसमें, इस वीडियो में अपने इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो आपका रहेगा पार्ट,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जो है मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया आई थिंक, ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक कि आप ये इसको पूरा जो है लर्न कर लेना। अगर आपने टेबल नहीं पढ़ा है, उस टेबल को एक बार लर्न कर लेना ताकि आपको आगे की चीज़ें भी समझ आ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।